assertion reason based question माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस वीडियो में पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स है वो कोई भी चैप्टर में से मेजर्स एंड रीजन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कौन से चैप्टर्स में डाउट है ज्यादा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब से लेना है या कौन से चैप्टर में? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ओके वेरी गुड। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तो फिफ्थ चैप्टर, ओके। assertion reason based क्वेश्चन में सबसे पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के assertion in the long run all factors are variable. Reason when fixed factors and variable factors both change at that time output will also change, and it may leads to increase in scalability of the production। अब इस क्वेश्चन में assertion जो है, assertion में ऐसा आप लिखा है in the long run all factors are variable, कि फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल दो फैक्टर है, ओके। तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन टाइम पीरियड के हिसाब से लॉन्ग रन अगर देखते हैं तो लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स है सभी को वेरिएबल फैक्टर कहा जाता है, ओके। रीजन उसका क्या है? व्हेन फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स बोथ चेंज एट दैट टाइम आउटपुट विल आल्सो चेंज एंड इट मे लीड्स टू इंक्रीज इन स्केलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन। स्केलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मींस रिटर्न्स टू अ फैक्टर and returns to a scale। ये दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले ये एज अ सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले ये हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल। एनीवन? रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या है? कोई बोलेगा? रिटर्न्स टू फैक्टर मतलब कि हमने कोई भी एक फैक्टर लिया, मान लो लेबर है, तो फिर उसको चेंज किया। ओके, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके जो भी हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। वेरी गुड। तो रिटर्न्स टू अ स्केल मींस हमने कितने रेशियो में या फिर कितने मात्रा में सारे जितने भी फैक्टर हैं सबको चेंज किया। वो मींस रिटर्न्स टू अ स्केल मींस कि अगर आपको 10, 15, 20 या 100 यूनिट्स में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करना है, आप ये 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन पर डे का कर रहे हो तो आपको पर डे को 2000 का प्रोडक्शन करना है। मींस कि 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। इज दैट क्लियर? समझ में? तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न्स टू अ स्केल। तो वो इंक्रीज करने के लिए फिक्स फैक्टर भी तो चेंज करने पड़ेंगे, आया ना? फिक्स फैक्टर में भी चेंज करना पड़ेगा। सो दैट फिक्स फैक्टर्स आर लैंड में भी चेंज होगा, प्रोडक्शन मशीनरी में भी चेंज होगा, इज दैट क्लियर? एंड उसके हिसाब से कैपिटल में भी चेंजेस आएगा, आया? इज दैट क्लियर? कैपिटल में भी चेंज आएगा। तो जितने भी फिक्स फैक्टर है ऑल दैट फैक्टर्स विल बी वेरिएबल। सभी फिक्स फैक्टर में भी चेंज होगा, तो वेरिएबल तो चेंज होंगे ही,
फिक्स फैक्टर भी चेंज होगा, लैंड पहले जितना था उससे डबल, प्रोडक्शन में मशीनरी जितना था उससे डबल, समझ में आया? और उसको चलाने के लिए जो भी वेरिएबल कॉस्ट रहता है, मींस की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जितने भी लेबर पहले थे उससे डबल लेबर्स चाहिए, समझ में आया? तो तभी जाके प्रोडक्शन डबल होगा, 1000 यूनिट्स में से या 100 यूनिट्स में से 200 यूनिट या 1000 में से 2000 यूनिट्स होंगे. ओके, so likewise assertion is right, in the long run all factors are variable. Okay, reason, when fixed factor and variable factors both change, at that time output will also change and it may leads to increase in the scalability of the production. अब ये भी सही है, रीजन भी सही है, okay. लेकिन आंसर ए होगा या बी, इसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं वो मुझे बोलो. इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. तो ये वेरिएबल होने के रीजन क्या है? ये रीजन है सही, व्हेन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स बोथ चेंज एट दैट टाइम. ये तो सच में देखा जाए तो ये रीजन जो है रीजन नहीं है, क्योंकि रीजन तो ये नेचर दिखा रहा है कि फैक्टर्स एंड वेरिएबल, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स जो है जो चेंज होते हैं तो आउटपुट में क्या चेंज होता है. Is that clear? Its answer will be B. Is that clear? Means कि सही explanation नहीं है. Both are right, but reason R is not the correct explanation of assertion A. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, रीजन में अगर मैंने यहां पे ऐसा लिखा है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बियॉन्ड capacity level means, bracket नहीं लिख रहा हूं, means to a scale at that time fixed factor also has to increase and so variable also. अगर मैंने ये लिखा होता तो आंसर कौन सा आता है? तो आंसर होता ए. समझ में आया? क्योंकि because the reason is the correct explanation. Is that clear? क्या तो क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. In production concern, short run and long run time period decided
on the basis of time, which is month wise or year wise. Reason: it is generally happens in all the industries. In production function, short run and long run time period decided on the basis of time, which is month wise or year wise. Reason: it is generally happens in all the industries. What will be the answer? A is wrong, R is true. ओके, यहाँ पे एक आंसर आया है A is wrong, R is true. ओके, assertion गलत है, वो बात सही है. रीजन: क्योंकि प्रोडक्शन के बेसिस पे डिसाइड होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, या फिर वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं उसके ऊपर से. इंडस्ट्री पे तो डिफर भी कर सकती है ना, कौन सी इंडस्ट्री में कितना शॉर्ट रन और कौन हाँ, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है इट इज जनरली हैपेंस इन ऑल द इंडस्ट्रीज. ये रीजन जो है वो सही है गलत है क्या? सही है, होता ही है. वो इंडस्ट्री पे मैटर होगा ना, उसका शॉर्ट रन कितना है और उसका लॉन्ग रन. यहाँ पे दोनों गलत है. सी, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फैक्टर्स का जो कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से होता है? टाइम पीरियड ऑन व्हाट बेसिस अ टाइम पीरियड इज गोइंग टू डिसाइड. ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. इज इट क्लियर? The time period in economics, short run time period and long run time period in economics will be decided on the basis of how time period will be taken by variable factor to change and by fixed factor to change. समझ में आया? Say for example, ceramic industry है, तो सिरामिक इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन अगर आपको इंक्रीज करना है, ओके, एक स्केल पे ले जाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करना है 200%, समझ में आया? तो आपको लैंड खरीदना पड़ेगा, जितना लैंड एरिया उससे डबल चाहिए. ओके, मशीनरी डबल, बिल्डिंग डबल, कैपिटल डबल, समझ में आया? तो पूरा का पूरा फिक्स फैक्टर चेंज करना पड़ा. ये फिक्स फैक्टर चेंज करने में कितना टाइम लगता है? करीबन 1 साल, 1 से 1.5 साल मिनिमम लगता है सिरेमिक इंडस्ट्री में. ओके, तो सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए वो लॉन्ग रन टाइम पीरियड, क्योंकि फिक्स फैक्टर चेंज हुआ तो वो लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन कितना हुआ? 2 साल. ओके, लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल वही प्रोडक्शन आपको डबल करना है सीमेंट इंडस्ट्री, करीबन कितना टाइम लगेगा? 6 साल, 5 से 6 साल, क्योंकि टन्स प्रोडक्शन में हो, टन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है. एक प्लांट जो है सीमेंट का 8000 करोड़ का होता है. तो एंड अनदर थिंग इज व्हाट कि कितना स्क्वायर फीट लैंड एरिया चाहिए, समझ में आया? फिर एनवायरमेंट के नॉर्म्स वगैरह जो है उसको ध्यान में रख के जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबल है. फिर आजू बाजू के 10 गांव जो है सराउंडिंग, सब गांव में जो है वहां पे कोई आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. दीज आर दी नॉर्म्स. तो वो सब जमीन खरीदने में कितना टाइम लगेगा, जमीन खरीदने में कितना आपको पैसा देना पड़ेगा,
समझ में आया? वो सभी जमीन को बंजर रखना पड़ेगा 1 साल तक। अगर खरीद लिया उसके बाद भी 1 साल तक आपको बंजर रखना पड़ेगा। सो यू जस्ट इमेजिन, तो आपने इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट किया और आपको रिटर्न कितने साल बाद मिलेगा? जस्ट इमेजिन। सो दिस इज व्हाट द जस्टिफिकेशन ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन मीन्स कि जो लॉन्ग रन टाइम पीरियड सिरेमिक इंडस्ट्री में है 2 साल, वही लॉन्ग रन टाइम पीरियड दूसरे इंडस्ट्री में नहीं है। समझ में आया? से फॉर एग्जांपल सिरेमिक इंडस्ट्री में अगर आपको लेबर चाहिए, वेरिएबल फैक्टर, लेबर्स आर द वेरिएबल फैक्टर, ओके, तो वेरिएबल फैक्टर में अगर चेंज करना है आपको 50 लेबर और चाहिए, तो 50 लेबर लेने के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर का आप कांटेक्ट करोगे, वो बोलेगा कि भाई अगले महीने तक आपको मैं 50 लेबर इजीली प्रोवाइड कर दूंगा। तो वेरिएबल फैक्टर मीन शॉर्ट रन, तो वो शॉर्ट रन कितना हुआ? 1 महीने का। विद इन 1 मंथ यू विल गेट 50 लेबर्स फ्रॉम द लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वही चीज आईटी इंडस्ट्री में अगर आप ऐसा बोलो कि मुझे जबरदस्त हाईली स्किल्ड पर्सनल चाहिए, तो क्या बोलेंगे? सर 3 महीना तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपको जो बंदा चाहिए, हाईली स्किल्ड बंदा चाहिए, ओके, तो उसके लिए तो हमें ढूंढना पड़ेगा। एंड वी नीड टू कंडक्ट मेनी इंटरव्यूज, तब जाके ऐसा है कोई टैलेंटेड आदमी मिलेगा। समझ में आया कि ये जो प्रॉब्लम थे उसको क्रैक कर सके। So at that time 3 months will be considered as short run time period. समझ में आया? So by keeping that in view, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो क्या है? गलत है। Is that clear? And that is why जितने भी कंपनीज है, कंपनीज जब शटडाउन होती है, बंद होती है, at that time ये टाइम पीरियड is the most important, because इन्वेस्टमेंट करने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नो दैट लॉन्ग रन टाइम पीरियड इस इंडस्ट्री में कितना है, शॉर्ट रन टाइम पीरियड इस इंडस्ट्री में कितना है। टिल दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आर यू कैपेबल टू सर्वाइव, क्योंकि तब तक आपका जो भी खर्चा होगा वो खर्चा तो निकलना चाहिए, लेबर का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो सब निकलना चाहिए। वो कैसे, कहां से निकालोगे? समझा? तो उतना बैकअप नहीं है अगर, then you cannot survive. Is that clear? Then you should drop the idea for expansion. That is why मैं जनरली बोलता हूँ लेक्चर में, okay, कि every time expansion may not be profitable. समझ में आया? आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का केस स्टडी देख लेना। बाईजूस बंद हुआ, तो बाईजूस क्यों बंद हुआ? एक्सपेंशन। हाँ, रॉन्ग वे पे एक्सपेंशन किया, एंड दे डोंट नो कि शॉर्ट रन वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट रन फैक्टर एंड लॉन्ग रन फैक्टर में दोनों में कितना टाइम लगता है। टिल दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे डोंट हैड दैट मच ऑफ कैश टू सर्वाइव। समझ में आया? तब जाके प्रॉब्लम क्या है, आप इन्विटेशन देके प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हो। दिस इज व्हाट दिस काइंड ऑफ डिसीजन, तो वो डिसीजन जो है प्रोडक्शन फंक्शन में नहीं लेते। इज इट क्लियर? ओके, इस कॉन्सेप्ट में और कोई डाउट है? नो सर। Law of variable proportions helps to increase marginal product, which is up to some particular level. Then after, इसकी कॉमा किया मैंने, then after marginal product
will be negative. Reason, it happens because of capacity of variable factor to give output. Once the ratio of variable and fixed factor disturb, it starts negative returns. Okay, ये last question है इस वीडियो के लिए. The law of variable proportion helps to increase marginal product which is up to some particular level. Means then after comma and then after marginal product will be negative. इसका आंसर क्या होगा? A is true, R is false. A is true. Okay, assertion सही है. Reason, it happens because of capacity of variable factors to give output. Once the ratio of variable and fixed factor disturb, it starts negative returns. ये भी सही है, दोनों सही है. आंसर ए होगा कि बी होगा, वो बोलो चलो. Absolutely right. Answer is A. क्योंकि देखो, the law of variable proportion helps to increase marginal product, which is up to some particular level. Then after marginal product will be negative. Why? Because it happens because of capacity of variable factors. के कोई भी एक variable factor का capacity होता है output देने का. फिर आप जितना भी ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को अपॉइंट करते जाओगे, एम्प्लॉय करते जाओगे, तो फिर क्या होगा? फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर का दोनों का रेशियो जो है वो क्या होगा? मिसमैच होगा. मिसमैच होने की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाएगा. इज इट क्लियर? आंसर इज ए, मींस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका. ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही. ओके, बाद में दूसरे चैप्टर्स के वीडियो जो वो भी डालता रहूंगा, देखते रहना मेरे चैनल. एंड दूसरे जो वीडियो है वो भी आप शेयर करना. मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद.